All right. Namaste ji. This is Manu again from Chatians. Let's look at what markets did on Friday and what markets can do on Monday. Friday को markets ने क्या किया और कल markets क्या कर सकते हैं तुरंत देख लेते हैं. Okay. नाउ मैं तो फ्राइडे को ऑफ स्क्रीन था पूरा दिन, ठीक है. आई वॉज नॉट देयर ऑन दिस सिस्टम, बट लेट्स लुक एट व्हाट हैपेंड इन द मार्केट्स. क्या हमारे लेवल्स चले या ये जो बहुत बड़ी कैंडल आई क्यों ऐसे हो रहा है मार्केट्स में. मार्केट्स वंस अगेन जो मैं बोलता हूँ कि मार्केट्स में स्टे विद द ट्रेंड टिल इट बेंड्स. एंड अगर आप देखोगे मार्केट में वंस अगेन एक बहुत बड़ा हाई आया है, ठीक है. तो जो लोग जितना बढ़ गया इतना बढ़ गया है और नहीं बढ़ेगा सोच के जो शॉर्ट कर रहे हैं वो लोग मार्केट उनको बाहर निकाल रही है मार्केट से, ठीक है. सो इट इज़ वेरी रिस्की. स्टे विद द ट्रेंड टिल इट बेंड्स, ठीक है. नाउ लेट्स लुक एट व्हाट हैपेंड ऑन फ्राइडे इन द मार्केट्स. फ्राइडे को आप कैसे ट्रेड ले सकते थे. लेट्स लुक एट इट. ओके, तो फ्राइडे को मार्केट्स खुले यहाँ पे जो हमारा रेजिस्टेंस या सपोर्ट लेवल बोल रहा हूँ उसके ऊपर, ठीक है. मार्केट नीचे जाने की कोशिश की, ठीक है. मार्केट ने गैप फिल किया, ठीक है. जो मैं हमेशा बोलता हूँ मेजॉरिटी ऑफ द टाइम्स अगर आप देखोगे गैप फिल के पास मार्केट कुछ ना कुछ रिएक्शन देगी. एंड वंस अगेन क्या किया मार्केट ने एक और यहाँ से यू कैन से गैप रीजन पे सपोर्ट लेके एक बहुत बड़ी कैंडल बनाई, ठीक है. नाउ ये बहुत बड़ी कैंडल अगर आप पकड़ नहीं पाए दैट इज स्टिल फाइन, ठीक है. ये पुल बैक पे आप पकड़ सकते थे. वाई? बिकॉज यहाँ पे क्या बना है यहाँ पे बना है बेयर ट्रैप. बेयर ट्रैप क्या होता है? मार्केट ने ब्रेकडाउन दिखाया या मार्केट सपोर्ट के नीचे गई बट सस्टेन नहीं गई, एक इमीडिएट कैंडल ऊपर बनाई, ठीक है. विच मीन्स दैट यहाँ पे जो शॉर्ट किए थे वो लोग ट्रैप हो गए, ठीक है. तो यहाँ से वो लोग क्या करेंगे, यहाँ से वो लोग एग्जिट करना चालू करेंगे. दैट्स व्हेन वी गेट अ बिग कैंडल, ठीक है. तो यहाँ पे अगर आप देखोगे यहाँ से फिर मार्केट हमारे एग्जैक्टली जो थर्सडे का रेजिस्टेंस है उसके पास रेजिस्टेंस ली, यहाँ पे टाइम स्पेंड किया. एंड यहाँ पे जब भी हम लोग बोलते हैं कि जब भी बेयर ट्रैप बना है फोकस शुड बी ऑन लॉन्ग्स मोड. एंड अगर देखो यहाँ से बहुत अच्छी रैली की मार्केट ने और यहाँ पे जाके डोजी कैंडल बना और ये बहुत अच्छा फॉल है. और ये फॉल भी जो आया वो भी देखो हमारे जो लेवल ड्रॉ करके गए थे हम लोग वेडनेसडे के हाईस के यहाँ पे एग्जैक्टली सपोर्ट लिया है. एंड ये भी जो यहाँ से मार्केट खुली थी एग्जैक्टली वहाँ पे मार्केट ने सपोर्ट लिया है और फिर से ऊपर गया, ठीक है. दिस इज वंस अगेन अ बेयर ट्रैप. मतलब यहाँ पे फिर से अगर किसने फ्रेश शॉट किया रहेगा उनको ये कैंडल ने निकाल दिया और यहाँ पे फिर से रीटेस्ट ली मार्केट. समझो अगर यहाँ पे आपकी रैली मिस हो गई रहेगी तो यहाँ पे आप फिर से रीटेस्ट ले सकते थे एंड देन यू वुड हैव कॉट दिस रैली, ठीक है. बहुत लोग ये बड़ा कैंडल पकड़ने का ट्राई करते हैं बट रियल मूव अगर आप यहाँ से इसको पकड़ते हो और यहाँ से इसको पकड़ते हो देन ये कैंडल से ज़्यादा आप मूव कैप्चर कर पा सकते थे, कर सकते थे ऑन फ्राइडे, ठीक है. सो बैंक निफ्टी में देख लिया. बैंक निफ्टी में भी अगर आप देखोगे मार्केट हमारे एग्जैक्टली रेजिस्टेंस के नीचे खुली, ठीक है. मार्केट ने एक डोजी कैंडल बनाई, अगेन गैप रीजन के पास मार्केट ने फिर से सपोर्ट लिया. मार्केट ने बहुत अच्छा डे हाइस को भी ब्रेक किया. देखो बैंक निफ्टी वॉज वेरी इजी टू ट्रेड. पहली बात मार्केट नीचे गई, यहाँ पे सपोर्ट लिया, डे हाइस को ब्रेक किया, प्रीवियस डे हाइस को भी ब्रेक किया. मार्केट ने यहाँ पे एक अच्छा रीटेस्ट भी दिया, ठीक है. तो अगर यहाँ पे भी लॉन्ग नहीं लेते, यहाँ पे भी लॉन्ग, तो यहाँ पे तो एटलीस्ट आप लॉन्ग ले सकते थे. एसएल करेगा, एसएल आप थोड़ा इसके नीचे रख सकते हो एंड देन यू कैन राइड द मूव, ठीक है. यहाँ पे क्या, यहाँ पे देखो थोड़ा इन्वर्टेड हैमर डोजी कैंडल बनी, मार्केट फिर से नीचे आई एंड जो प्रीवियस डे हाइज है उसके यहाँ से ही मार्केट ने फिर से सपोर्ट लिया एंड देन यहाँ पे से रीटेस्ट लेके देखो अगेन आप ये मूव भी पकड़ सकते थे क्योंकि यहाँ पे मार्केट ओपन इज इक्वल टू लो कैंडल बनाई थी, ठीक है. तो यहाँ से 53 यू कैन से 317 से मार्केट किधर गई है 54,000. मतलब सोच लो कितने पॉइंट्स है, दैट इज मोर देन 700 पॉइंट्स इन जस्ट अंडर 1 आवर, ओके. सो दिस इज वॉट इट मीन्स. जब भी कोई बड़ा मूव आया उसको देख के आपको गिव अप नहीं करना है, ठीक है. यू कैन स्टिल ट्रेड दैट मूव. थोड़ा कम क्वांटिटीज में ट्रेड करके चलो बट देन यू कैन ट्रेड गुड अमाउंट ऑफ मूव्स. जब भी ऐसे ट्रैप्स बनते हैं तो जैसे ही ट्रैप्स बनते हैं जो मैं हमेशा बोलता हूँ बुल ट्रैप बेयर ट्रैप पे सबसे ज़्यादा ध्यान दो. जब बनेंगे उनका जो नेक्स्ट मूव आता है वो बहुत क्विक रहता है, ठीक है. फिर निफ्टी में भी सेम सिनेरियो हुआ जैसे बैंक निफ्टी में हुआ. फिर निफ्टी में भी कुछ नहीं. सेंसेक्स में बहुत जन देखो सेंसेक्स आई थिंक मैं फरवरी मार्च से बोल रहा हूँ कि आई थिंक लास्ट 6 मंथ से मैं बोल रहा हूँ कि सेंसेक्स ऑप्शन सेलिंग अगर आप कर रहे हो देन इट इज़ वेरी रिस्की क्योंकि सेंसेक्स इज़ वेरी वॉलेटाइल. देखो बैंक निफ्टी तो चलो फिर भी 53,000 पे है, सेंसेक्स इज एट 84,000. मतलब सोचो द प्रीमियम मूवमेंट क्या तेज़ होता रहेगा. ऑल्दो द लॉट इज जस्ट 10 बट देन उसका प्रीमियम मूवमेंट इज वेरी क्रेजी. दैट इज द रीजन वी अवॉइड सेंसेक्स ऑप्शन सेलिंग. बाइंग करते हैं ऑन एक्सपायरी डेज बट देन इट कैन बी इफ यू आर एन ऑप्शन सेलर देखो मत करो सेंसेक्स आई वुड से बिकॉज वन बिग कैंडल लाइक दिस आप 3-4 महीने का प्रॉफिट गवा सकते हो, ठीक है. निफ्टी में देख लेते हैं. निफ्टी चलो अभी ये सब तीनों फ्राइडे के एनालिसिस हो गए. अभी मंडे को क्या हो सकता है मार्केट में देख ले. सबसे पहले डेली टाइम फ्रेम. डेली टाइम फ्रेम अगर मैं देखूँ तो एक चीज़ जो मैं हमेशा बोलता हूँ
मार्केट जब भी रेजिस्टेंस के पास टाइम स्पेंड करती है, चांसेस ऑफ ब्रेकआउट आर वेरी हाई। यहाँ पे मार्केट ने ब्रेकआउट दिया, यहाँ पे एग्जैक्टली ये लेवल पे देखो, ओपन इज इक्वल टू हाई कैंडल, वंस अगेन एक अच्छा सपोर्ट का काम कर रहा है। आई होप जिन्होंने प्राइस एक्शन वीडियोस देखे वो लोग के लिए भी थोड़ा रिविजन हो रहा है। ओपन इज इक्वल टू हाई कैंडल, एग्जैक्टली मार्केट ने यहाँ पे सपोर्ट लिया है एंड यहाँ से ऊपर गई है, ठीक है। डेली टाइम फ्रेम फॉर बैंक निफ्टी, बैंक निफ्टी में ओपन बैंक निफ्टी भी देखो ओपन इज इक्वल टू हाई कैंडल ब्रेक किया, तो नो डाउट यहाँ से एक अच्छा मूव आना ही था, ठीक है। वंस अगेन बुलिश, यहाँ पे देखो बैंक निफ्टी आई थिंक हमने यहाँ पे किधर बोला था कि अभी थोड़ा बॉटम बन गया है, अक्यूमुलेट करना चालू करो प्राइवेट बैंक्स या फाइनेंस स्टॉक्स, एंड यहाँ से बहुत अच्छा रैली आया देखो बैंक निफ्टी में, एंड वी आर फाइनली इन ऑल टाइम हाई कैटेगरी, मतलब ऑल टाइम हाइस हमको मिल गया है बैंक निफ्टी में भी। फिन निफ्टी भी अगर मैं देखूँ तो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट, ठीक है, सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट यहाँ पे फिन निफ्टी है, इसमें भी बहुत अच्छा हाई मिला है हमको, ठीक है। अभी करना क्या, देखो अभी बहुत लोग बोलेंगे कि मार्केट यार इतनी ऊपर चली गई है, क्या और ऊपर जा सकती है? यस, और ऊपर जा सकती है, किसी को आइडिया नहीं है। देखो मार्केट गिरेगी है सबको पता है, जो मैं हमेशा बोलता हूँ मार्केट गिरेगी है सबको पता है, बट कितना ऊपर जाके गिरेगी ये किसी को भी नहीं पता, बिकॉज यहाँ से लोग बोल रहे हैं कि मार्केट गिरेगी, ठीक है, यहाँ पे भी लोग बोल रहे थे कि मार्केट अब गिरेगी, करेक्शन की जरूरत है, बट क्या हुई, मार्केट ऊपर गई, ठीक है। बट एक चीज़ जो मैं फेड रेट हाइक के टाइम बोला था, फेड रेट वीडियो के टाइम, जो मैंने आई थिंक ट्वीट भी किया था कि फेड रेट हाइक जब भी होता है उसके बेनिफिशियरीज होते हैं बैंक्स और जो भी सेक्टर सबसे, नहीं एक्चुअली बैंक्स ही होता है, फाइनेंस सेक्टर ही होता है सबसे बड़ा बेनिफिशियरी, ठीक है। तो जब भी यू कैन से फेड रेट कट होता है, ठीक है, तो मार्केट्स में एक टेम्परेरी बुलिशनेस रहता है, जो मैंने लास्ट फेड रेट के वीडियो में भी बोला था कि एक टेम्परेरी बुलिशनेस रहेगा मार्केट में, ठीक है। बट अभी थोड़ा कॉशियस होना चालू होना है, मतलब मार्केट में अभी क्या करना है, व्हाट शुड बी योर स्ट्रैटेजी फॉर द नेक्स्ट कमिंग डेज। ट्रेड मतलब जो भी बुलिश ट्रेड्स लेंगे आपको बुलिश ट्रेड्स भी लेना है, ठीक है, बट बुलिश ट्रेड्स में अभी ये लेवल पर क्वांटिटीज थोड़ा कम रख के ट्रेड करोगे आप, ठीक है। बुलिश ट्रेड्स लोगे आप लोग, स्टे विद द ट्रेंड ही करोगे, हम लोग स्टे विद द ट्रेंड ही करेंगे, बट यहाँ पे हम लोग थोड़ा बुलिश ट्रेड्स में क्वांटिटीज कम रखेंगे और बेरिश ट्रेड्स पे ज़्यादा फोकस करेंगे, बिकॉज नो डाउट मार्केट अभी थोड़ा ज़्यादा स्ट्रेच हो गया है, तो एक पुल बैक देने की कोशिश कर सकता है, ठीक है। एंड देखो करेक्शन कब आएगा मार्केट में, मेरे हिसाब से देखो करेक्शन तब आएगा मार्केट में, समझो देखो काइंड ऑफ दिस कैंडल बनी है यहाँ पे, ठीक है, अगर यहाँ पे ऐसे कोई नेगेटिव कैंडल बनती है बहुत बड़ी, ठीक है, देन आई एम एक्सपेक्टिंग मे बी थोड़ा करेक्शन इन द मार्केट, बट जब तक 25,300 तो अभी बहुत दूर रहेगा, बट 25,400 जब तक है तब तक मार्केट जब तक इंटैक्ट है तब तक मैं ज़्यादा बेरिशनेस एक्सपेक्ट नहीं कर रहा हूँ मार्केट में, ठीक है। बट ये लेवल्स पे मैं थोड़ा क्वांटिटीज बुलिश ट्रेड्स में कम रखूंगा एंड आई विल फोकस मोर ऑन बेरिश ट्रेड्स, ठीक है। सो लेट्स लुक एट द लेवल्स फॉर टुमारो, इंट्राडे लेवल्स देख लेते हैं कल के लिए। कल के लेवल्स क्या रहेंगे, देखो इट इज़ गोइंग टू बी वेरी सिंपल। जो फ्राइडे का डे हाइज है वो हमारा रेजिस्टेंस रहेगा, सपोर्ट क्या रहेगा, सपोर्ट जहाँ से मार्केट ने बाउंस बैक दिया वही हमारा सपोर्ट रहेगा, विच इज़ दिस लेवल, यहाँ से मार्केट ने मतलब 25,600 से लेकर 25,850 एक बहुत बड़ा रेंज है मार्केट के पास, ठीक है। बैंक निफ्टी में क्या रहेगा सपोर्ट्स, बैंक निफ्टी में देख लेते हैं। बैंक निफ्टी में सपोर्ट्स आर गोइंग टू बी एंड रेजिस्टेंस हमारा ऑल टाइम हाइज रहेगा, इसको मैं रेड में मार्क कर देता हूँ। सपोर्ट क्या रहेगा, देखो सपोर्ट सेम यही कैंडल रहेगा, नथिंग चेंजेस ओवर हियर, ओके। अगर आपको थोड़ा मीनिंगफुल देखो इतना मीनिंगफुल नहीं है, बट अगर आपको लेना इंट्राडे वाइज एंड 53,637 कुड बी अ गुड सपोर्ट एज वेल, ठीक है, मतलब 53,700 के अराउंड, बट गुड सपोर्ट यार मेरे लिए ये रहेगा, ओपन इज इक्वल टू लो कैंडल भी है, तो ये अगर ब्रेक होता है देन आई एम एक्सपेक्टिंग अ वेरी बिग फॉल, बिग फॉल नहीं, देन ओनली आई एम एक्सपेक्टिंग बेरिशनेस इन द मार्केट। क्योंकि यहाँ से अगर कोई बाय करके बैठा है और यहाँ पे उनका एसएल रहेगा, तो यहाँ से जब मार्केट नीचे जाएगी, यहाँ पे ओपन इज इक्वल टू लो कैंडल भी बना है, तो जब भी ये कैंडल ब्रेक होता है एक बहुत बड़ा मूव आता है, तो जैसे ही ये कैंडल ब्रेक होगा मतलब 53,300 के नीचे जैसे बैंक निफ्टी जाएगी, यू कैन एक्सपेक्ट सीधा गैप फिलिंग 52,800 तक, ओके। फिन निफ्टी के लेवल्स अगर मेरे को देखना है, फिन निफ्टी के लेवल्स आर गोइंग टू बी अगेन रेजिस्टेंस हमारा ऑल टाइम हाइज, सपोर्ट आप इसको ले सकते हो, ठीक है, इंट्राडे के लिए सिर्फ, एंड नेक्स्ट सपोर्ट हमारा ओपन इज इक्वल टू लो कैंडल अगेन ये रहेगा, ओके। एंड इसके बाद क्या रहेगा सपोर्ट, इसके बाद मेरे हिसाब से कोई इंपॉर्टेंट सपोर्ट है नहीं मेरे हिसाब से, इसके बाद नेक्स्ट सपोर्ट सीधा 23,350 रहना चाहिए। तो फिन निफ्टी में मैं बेरिश तब होऊंगा अगर 24,600 या 24,580 के नीचे जाती है फिन निफ्टी, तो ठीक है। अभी कल करना क्या है, मार्केट्स गैप अप खुलेंगे या कैसे खुलेंगे मार्केट्स, तो करना क्या है, देखो आपको कुछ करना नहीं है। मार्केट्स अगर बहुत बड़ा गैप अप खुल रहे हैं, ठीक है, अगर बहुत बड़ा गैप अप खुल रहे हैं देन आप एक्सपेक्ट करो कि बहुत बड़ी प्रॉफिट बुकिंग भी आ सकती है, मतलब एक काइंड ऑफ ऐसे नेगेटिव कैंडल फर्स्ट बन सकती है, ठीक है। तो बहुत बड़ा गैप अप हुआ तो नेगेटिव कैंडल बनेगी, नेगेटिव कैंडल बनने के बाद चेक करो कि फ्राइडे के हाइस पे मार्केट सपोर्ट ले रही है कि नहीं, ठीक है।
अगर फ्राइडे के हाइस पे सपोर्ट ले रही है मार्केट, देन वहाँ से आप एक बुलिश ट्रेड्स ले सकते हो, बट अगर फ्राइडे के हाइस के नीचे जा रही है मार्केट, देन आप थोड़ा बेरिश ट्रेड्स लेना चालू कर सकते हो, बिकॉज गिफ्ट निफ्टी देख के मेरे को लग रहा है कि गैप अप खुलने वाला है बहुत बड़ा, तो अगर गैप अप खुलने वाला है देन ज़्यादा आप कुछ कर नहीं सकते, मार्केट इनिशियली प्रॉफिट बुक कर सकती है और फिर साइडवेज जा सकती है, ठीक है। सो डू नॉट बी क्या एक्स्ट्रा बुलिश या एक्स्ट्रा हैवी क्वांटिटी से बुलिश ट्रेड्स मत लो, इट कैन बी रिस्की ये लेवल्स पे। तो वही है, अगर मार्केट बहुत ऊपर खुलती है देन आई एम एक्सपेक्टिंग प्रॉफिट बुकिंग इन द फर्स्ट कैंडल एंड देन मार्केट थोड़ा साइडवेज बिहेव कर सकती है, ठीक है। एंड साइडवेज होने के बाद भी अगर मार्केट डे हाइस ब्रेक करता है, कोई ट्रैप बनाता है, देन ओनली वी विल ट्रेड। जैसे यहाँ से मार्केट नीचे आई, यहाँ पे पहले ब्रेक डाउन दिया बट सस्टेन नहीं किया, मार्केट फिर से इसके ऊपर निकल गई, जैसे यहाँ पे हुआ था सिनेरियो, तो हम लोग एक बुलिश ट्रेड्स लेना पसंद करेंगे विद थोड़ा हैवी क्वांटिटीज, ठीक है। तो जब तक ट्रैप्स नहीं बनते या जब तक प्रीवियस डे लोज के नीचे मार्केट नहीं जाती, ज़्यादा बेरिशनेस आप एक्सपेक्ट मत करो मार्केट में, ठीक है। सो दैट्स अबाउट इट। वंस अगेन एक अपडेट भी दे देता हूँ, हमारा लास्ट वीक का परफॉर्मेंस, इट वॉज वन ऑफ द बेस्ट वीक्स फॉर अस इन द एंटायर सितंबर, इन द एंटायर लास्ट 3 months यू कैन से, बहुत अच्छा वीक था हमारे लिए। So you guys can check our performance out, and if you guys want to join our group, the link will be in the description. You can join us and trade with us using these levels. Okay? So that's about it for the market view today, guys. I hope you guys liked this video. If you guys liked this video, please hit that like button, share it with your friends. This is me, Manu, signing off. Take care and please trade responsibly. Have a nice one. Bye.